हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। गाइस, आज हम अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फ्लैश देखने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। ये मूवी वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, डीसी स्टूडियोज, डबल ड्रीम एंड द डिस्को फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। प्लस ये फिल्म 13th इंस्टॉलमेंट है डीसी यानी डिटेक्टिव कॉमिक सीरीज का। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इसे आखिरी तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्लैश, जिसका असली नाम बैरी था, अपने सुपर फास्ट रनिंग एबिलिटीज के थ्रू बैंक रॉबर्स को पकड़ रहा था जो एआई फैल्कन्स टेररिस्ट ग्रुप के थे। रॉबर्स एक ऐसा सूटकेस चुरा रहे थे जिसमें पॉइजन गैस था। अगर वो किसी भी तरह फैल गया तो पूरे शहर में तबाही मच सकती है। इसलिए अल्फ्रेड, जो जस्टिस लीग का हेड था, बैरी को बैटमैन की मदद करने के लिए कहता है, जो ऑलरेडी चोर के पीछे भाग रहा था। फ्लैश तुरंत अपने स्पीड से लोगों को बचाने की कोशिश करता है जो बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग टूट रही थी, जिसके चलते सब नीचे गिर रहे थे, लेकिन लकीली फ्लैश सबको बचा लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन यानी ब्रूस वेन चोर को पकड़ने वाला ही रहता है कि हड़बड़ी के चलते गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है एंड वो दोनों पानी में गिरने वाले रहते हैं। अल्फ्रेड, जो बैटमैन से कनेक्टेड था, इन्फॉर्म करता है कि अगर सूटकेस पानी में गिरा तो आधा गौतम शहर तबाह हो जाएगा। कि तभी वहाँ वंडर वुमन मिस डायना प्रिंस आती है और उन दोनों को बचाती है। फ्लैश, बैटमैन और वंडर वुमन तीनों मिलकर रॉबर्ट्स को पकड़ लेते हैं। काम खत्म होने के बाद बैरी बैटमैन और वंडर वुमन को बाय बोलकर अपने ऑफिस वर्क के लिए चला जाता है। दरअसल बैरी अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोरेंसिक में काम करता था, लेकिन रॉबर्ट्स को पकड़ने के चलते वो काम में लेट पहुंचता है, जिसके चलते उसके बॉस पनिशमेंट में एक ऐसा केस को रफा दफा कर देते हैं जो 6 महीने से पेंडिंग में था, ये कहकर के एविडेंस नहीं है, जबकि बैरी इसमें काम कर ही रहा था। खैर, मीडिया फोरेंसिक के बाहर खड़ी हो गई थी और एविडेंस के बारे में पूछ रही थी। उन रिपोर्टर्स में से एक थी आइरिस वेस्ट। न्यूज कवर करते समय आइरिस देखती है कि बैरी के ऑफिस फ्रेंड्स एविडेंस टाइम पे ना फाइंड करने की वजह से उसे टॉन्ट मार रहे थे। अब क्योंकि आइरिस बैरी को स्कूल से जानती थी, इसलिए उससे मिलने के लिए जाती है। आइरिस को देखकर बैरी थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन कभी ये बात नहीं बताया था। और अपने ऑफिस फ्रेंड जो वहाँ खड़े होकर फालतू बातें कर रहे थे, बैरी उनको वहाँ से भगा देता है। आइरिस और बैरी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं एंड हमें पता चलता है कि बैरी के डैड हेनरी का केस चल रहा है, जिन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने अपनी वाइफ नोरा का मर्डर किया है। हालांकि ये एक झूठा इल्जाम था एंड शॉकिंगली इस केस को कवर कर रही थी आइरिस, इसलिए वो बैरी से बात करने के लिए आई थी। आइरिस की बातों से बैरी समझ जाता है कि बाकी सब लोगों की तरह आइरिस भी उसके डैड को दोषी मान रही है, जबकि सच कुछ और था। बैरी ये बात समझ जाता है और आइरिस को इंटरव्यू नहीं देगा, ये कहकर वहाँ से गुस्से में चले जाता है। घर पहुंचने के बाद बैरी देखता है कि घर के दरवाजे पर एक एनवलप है जिसमें सीसीटीवी का फुटेजेस है, जिस दिन नोरा यानी बैरी की मॉम का डेड हुआ था। बैरी सीसीटीवी की फुटेज को देखते हुए अपने डैड, जो जेल से कॉल किए थे, उनसे बात करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जिस टाइम वो ग्रोसरी मार्ट में टोमेटो कैन ले रहे थे, कैमरा में उनका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो नीचे देख रहे थे। बैरी फ्लैश का कपड़ा पहनकर वापस उस पुराने घर में जाता है और उस हादसे वाले दिन को याद करता है एंड हम भी फ्लैशबैक में आ जाते हैं। उस टाइम बैरी छोटा था और बैरी की मॉम ग्रोसरी मार्ट से टोमेटो कैन भूल गई थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड हेनरी को मार्ट भेजती है। बैरी अपने कमरे में था कि अचानक उसे अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। नीचे जाके देखने पर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं जो अपनी वाइफ को पकड़े हुए थे और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलते हैं। तब से लेके अभी तक केस चल रहा है, इनका लास्ट हियरिंग है। ये सब सोचते हुए बैरी इतना तेज दौड़ता है कि वो स्पीड फोर्स एक्सीडेंटली क्रिएट करता है, जिसके चलते वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। ये जानते ही बैरी ब्रूस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन ब्रूस कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि टाइम में छेड़खानी करने से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इस पे बैरी कहता है कि वो उसके पेरेंट्स को भी बचा सकता है, बट स्टिल ब्रूस अपनी बात से पीछे नहीं हटता और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ आइरिस आती है और अपने बातों के लिए सॉरी बोलती है। बैरी उसे अपने घर लेके जाता है। प्लस इस सीन में हमें पता चलता है कि बैरी दीवार के आर पार भी जा सकता है। खैर, आइरिस के बातों के बीच में बैरी डिसाइड कर लेता है कि वो पास्ट में जाकर चीजें ठीक करेगा, टोमेटो कैन को वापस रखकर। ब्रूस के मना करने के बावजूद भी वो टाइम ट्रेवल करता है और टोमेटो कैन रखता है और वापस अपने टाइम में आता है, यानी अपने घर आ जाता है। घर जाते ही वो देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। बैरी अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि अचानक उसे खिड़की के बाहर दूसरा बैरी दिखाई देता है जो उससे छोटी उम्र का था। इसका मतलब बैरी प्रेजेंट में नहीं, अपने पास 2013 में आया था एंड छेड़खानी की वजह से उसकी मॉम जिंदा थी। ये सब देखकर बैरी शॉक होता है। 2013 का बैरी, जिसे हम बैरी 2 बुलाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो बैरी 2 को लेकर कमरे में जाता है और उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है। इसी बीच बैरी देखता है कि आज ही की रात उसे पावर्स मिलती है
अगर बैरी 2 वहाँ नहीं पहुँचा तो हो सकता है कि बैरी की भी पावर्स चले जाए। इसलिए वो बैरी 2 को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ उसे शॉक लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट के चक्कर में बैरी 2 के साथ बैरी को भी शॉक लग जाता है, जिससे बैरी की पावर्स चली जाती है और बैरी 2 को पावर्स मिल जाते हैं। झटके की वजह से बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती है, इसलिए वहाँ पुलिस आ जाती है। बैरी जैसे तैसे बैरी 2 को लेकर वहाँ से चला जाता है। पावर्स मिलने के बाद बैरी 2 उन पावर्स को यूज करना सीखने लगता है और बैरी उसकी मदद करता है। साथ ही हमें पता चलता है कि ज्यादा तेज भागने की वजह से बैरीज की बॉडी में कैलोरीज की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। अब क्योंकि बैरी के पास उसकी पावर्स नहीं थी, इसलिए वो बैरी 2 को अपना सूट देता है जो बैरी के रिंग में था। इस रिंग की खास बात ये थी कि रिंग का कॉस्ट्यूम एक पर्टिकुलर पर्सन के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली बना देता है। खैर, बैरी 2 इस कॉस्ट्यूम को पहनकर चेक कर रहा था कि तभी बैरी देखता है शहर के लोगों में अफरा तफरी सी है, इसलिए वो दोनों उन सब के पीछे जाते हैं जहाँ टीवी में एक न्यूज आता है जिसमें एक एलियन आता है जो अपना नाम जनरल जॉर्ड बताता है एंड उसका इंटेंशन ये था कि वो धरती को तबाह करना चाहता था। बैरी ये देख के शॉक होता है एंड बैरी 2 से कहता है कि जब उसे पावर्स मिले थे तब ये जनरल जॉर्ड गौतम शहर को तबाह करने के लिए आया था। अब क्योंकि बैरी के पास उस टाइम सूट नहीं था और पावर्स भी एकदम न्यू थी, तो वो बस एक बच्चे को बचा पाया बट उसके डैड को नहीं। इतने में वहाँ सुपरमैन आ जाता है जो उस जनरल को हरा देता है। इसके अलावा बैरी बताता है कि सुपरमैन, जिसका नाम क्लार्क है, वो एक एलियन है जनरल जॉर्ड के प्लेनेट से, जो अपना पहचान छुपाकर अर्थ में रह रहा था। बट क्लार्क एक अच्छा एलियन है एंड जनरल जॉर्ड क्लार्क को खोजते हुए यहाँ आया है ताकि उसे मार सके। इसलिए वो दोनों जल्द से जल्द जस्टिस लीग, जो सुपर हीरोज का ग्रुप का नाम था जिसमें एक्वामैन, वंडर वुमन, विक्टर स्टोन और बैटमैन थे, उन्हें खोजने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए बैरी 2 बैरी को लेकर अपने दोस्त कैरी के यहाँ लेके जाता है, जहाँ एल्बर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड पैटी भी थी। बैरी लैपटॉप को यूज करके सारे सुपर हीरोज को खोजता है, लेकिन कोई नहीं मिलता क्योंकि किसी वजह से वो अभी तक पैदा नहीं हुए थे। तभी पैटी बोलते हैं कि बैटमैन है। ये सुनते ही दोनों बैरी वायन मैनोर जाते हैं जहाँ बैटमैन रहता था। घर काफी सुनसान टाइप से था और थोड़ी देर खोजने के बाद बैटमैन सामने आकर उन पे हमला करने लगता है। हालांकि दोनों बैरी सिचुएशन संभाल लेते हैं और बात करने लगते हैं, जहां बैरी ब्रूस वायन, जो इस डायमेंशन में बूढ़ा हो चुका था, उसे टाइम ट्रेवल और पास्ट को चेंज करने की बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद ब्रूस बोलता है कि टाइम ट्रेवल यूज करने से सिर्फ फ्यूचर नहीं बदलता बल्कि पास्ट भी बदल जाता है, क्योंकि चेंजेस दोनों तरफ होंगे। इसके अलावा टाइम में कुछ ऐसे अटूट कड़ियां होंगी जो कभी नहीं बदलेगा, भले ही उसके आसपास का टाइमलाइन चेंज हो जाए। ये सुनकर बैरी ब्रूस से मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रूस मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बैरी, जो कि ब्रूस के घर को अच्छे से जानता था, वो उसके बैटमैन केव में जाता है जिसका रास्ता वेल से होके जाता है। दोनों बैरी उसके अंदर जाते हैं और बैटमैन की टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरल जॉर्ड को खोजते हैं। सरप्राइजिंगली बैरी को बैटमैन के केव में नासा से जुड़ा हुआ कंप्यूटर कनेक्शन मिलता है, जिसके थ्रू वो क्लार्क को खोजता है, लेकिन उस नाम से कोई डेटा नहीं मिलता। इतने में बैरी 2 के बातों और मस्तियों से परेशान होकर उस पर चिल्ला देता है एंड हमें पता चलता है कि बैरी ने बैरी 2 को मॉम के मरने के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर, वो दोनों शांत होते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। मीनवाइल ब्रूस, जो कैमरा के थ्रू सब देख रहा था, अचानक शॉक हो जाता है क्योंकि बैरी कैमरा की तरफ देखकर ब्रूस की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाता है। ये सब सुनकर ब्रूस मोटिवेट होता है और अपना बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है। बैरी सर्च करते करते सो गया था कि अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके पास एक फाइल है जिसमें सुपरमैन, यानी एक क्रिप्टोनियन पॉड जो साइबेरिया में लोकेटेड है, उसका इन्फॉर्मेशन था। ये देखकर बैरी 2 को उठाता है और इस बारे में बताता है कि वहाँ बैटमैन अपने शिप के साथ आता है और तीनों साइबेरिया के लिए निकल पड़ते हैं। क्रिप्टोनियन पॉड पर पहुंचने के बाद उन पे हमला किया जाता है, लेकिन बैटमैन और बैरी 2 जैसे तैसे उन सबको मारकर उस सेल की तरफ पहुंचते हैं जो बैरी के मुताबिक सुपरमैन को कैद किया होगा। उस सेल को खोलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि सुपरमैन के जैसा कॉस्ट्यूम तो है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ सुपरमैन के बदले एक लड़की वहाँ लेटी हुई थी। वो तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बट इससे पहले गार्ड्स आते। बैरी के कहने पर बैटमैन और बैरी 2 उस लड़की को बचाने के लिए उस सेल से बाहर लेके आते हैं कि तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। लड़ते और भागते भागते वो बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इतने में हम देखते हैं कि गार्ड्स आके उन्हें घेर लेते हैं कि तभी वो लड़की उठती है और उन गार्ड्स पे हमला करती है। वो इतनी तेजी से हमला करती है कि सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं। वो तीनों उस लड़की को लेकर बेस पे सेफली आ जाते हैं और अपने चोटों पर दवाई लगा रहे होते हैं। बैरी 2 को क्रिप्टोनियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कितने में वो लड़की उठती है और वो दोनों कौन है ये पूछती है। बैरी बताता है कि वो कार्ल ई, जो कि सुपरमैन का एलियन नाम था, उन्हें खोज रहे थे। इस पे वो लड़की पूछती है कि तुम्हें उससे क्या काम है। ऐसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की, जिसका नाम कारा था, सुपरमैन की कजिन थी एंड शायद किसी वजह से सुपरमैन की पॉड अर्थ में आते वक्त अलग हो गई थी।
मीनवाइल बातों बातों में कारा को पता चलता है कि जनरल जॉर्ड यहाँ है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रही थी। ये देखकर बैरी 2 को बोलता है कि कारा को धूप में बैठाओ क्योंकि धूप से उसे एनर्जी मिलती है। बैरी 2 कारा को धूप में बैठाता है, जिससे कारा की ताकत वापस आती है और सुपर वुमेन के कॉस्ट्यूम में आ जाती है। कारा और बैरी 2 के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिसमें बैरी 2 बैरी के दिए हुए इन्फॉर्मेशन बोलता है कि जॉर्ड इंसानों को खत्म कर देगा। इस पे कारा बोलती है तो मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बंद रखा। बैरी 2 उसे समझाता है कि सब इंसान ऐसे नहीं होते, लेकिन कारा कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बैरी ये बात समझ गया था कि कारा मदद नहीं करेगी, इसलिए वो ब्रूस से कहकर अपनी पावर्स वापस लेके आने की कोशिश करता है। ब्रूस इस पे कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, प्लस वो ये भी पूछता है कि उसने अभी तक बैरी 2 को क्यों नहीं बताया कि उसकी मॉम मरने वाली है। ये सुनकर बैरी बोलता है कि उससे ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो हर हालत में अपनी पावर्स वापस चाहता है ताकि वो उसे रोक सके। दूसरी तरफ कारा माउंटेन से गुजरते हुए जॉर्ड के स्पेसशिप तक जाती है, जहां वो देखती है कि जनरल जॉर्ड आर्मी वालों को गोलियों से मारते हैं क्योंकि उन्होंने कारा को जाने दिया। ये देखकर कारा एकदम शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि इंसानों ने उसे जानबूझकर नहीं पकड़ा था। मीनवाइल हम देखते हैं कि बैटमैन बैरी को सर्किट के थ्रू बिजली अट्रैक्ट करता है और जोर से बैरी को शॉक लगाता है। शॉक इतना ज्यादा था कि बैरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके पावर्स नहीं आते, प्लस सर्किट भी टूट जाता है। ये देखकर बैरी 2 बैरी के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन बैरी बैटमैन को दोबारा शॉक देने के लिए बोलता है। इस पे बैटमैन और बैरी 2 मना करते हैं, बट वो नहीं मानता। तभी सरप्राइजिंगली कारा वहाँ आती है और बैरी को बादलों के बीच में लेके जाती है, जिससे बैरी को शॉक लगता है और उसकी पावर्स वापस आ जाती है। बैरी 2 अपने लिए सूट बनाता है और रिंग ओरिजिनल बैरी को वापस दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, जहां बैरी 2 सुपर वुमेन और बैटमैन जनरल जॉर्ड और उनके क्रिप्टोनियन आर्मी से फाइट करते हैं। दोनों बैरी साथ मिलकर क्रिप्टोनियन आर्मी से लड़ रहे थे। इसी बीच कारा जो जनरल जॉर्ड से अर्थ को तबाह ना करने की बात करती है, लेकिन उनका कहना था कि अर्थ को खत्म करने से ही उनका प्लेनेट रिवाइव होगा। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। कारा को एक सच्चाई पता चलता है, वो ये है कि कारा के अंकल जोर एल ने क्रिप्टोनियन को दोबारा रिवाइव करने का बीज एक क्रिप्टोनियन बच्चे में छुपा दिया है एंड प्लैनेट को रिवाइव करने का जो भी मटेरियल्स है उसके डीएनए में डालकर पॉड के थ्रू यहाँ धरती में भेज दिया था। इस पे कारा बोलती है कि वो यहाँ नहीं आया और तुम हार गए हो। जोर्ड ये सुनकर आगे बोलता है कि हमें वो पॉड मिला था, लेकिन तुम्हारे कजिन में वो डीएनए नहीं था। हमें जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हारे खून से हम प्लेनेट रिवाइव करेंगे। कारा एकदम शॉक होकर काल एल के बारे में पूछती है एंड हमें पता चलता है कि जोर्ड ने काल एल को पॉड में ही मार दिया था। ये सुनकर कारा फुल फोर्स से जोर्ड पे हमला करती है, साथ में बैटमैन भी हमला करने लगता है और यहाँ बैरी एंड बैरी 2 भी लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत देर तक चल रही होती है और सुपर वुमेन जनरल जॉर्ड के साथ लड़ती रहती है। दूसरी तरफ बैटमैन अपने शिप के थ्रू एलियन शिप को तबाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन शिप के मिसाइल्स के चलते ब्रूस का शिप मैल फंक्शन करने लगता है। ब्रूस समझ जाता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मरने से पहले वो एलियन की शिप में जाके कोलैप्स करता है, जिससे उनकी शिप भी तबाह हो जाती है और ब्रूस मर जाता है। नीचे खड़ा बैरी कुछ कर नहीं पाता। यहाँ कारा जो जॉर्ड से लड़ रही थी, जॉर्ड को जख्मी कर देती है, जिससे वो उठ नहीं पाता। इसलिए कारा तुरंत तबाही रोकने के लिए शिप के पास रखे ऑपरेटर को बंद करने की कोशिश करती है कि पीछे से जॉर्ड हमला कर देता है और नोकीली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू खून अब्सॉर्ब करके वहाँ से चला जाता है, जिससे कारा भी मर जाती है। बैरी 2 कारा को बचा नहीं पाता। दोनों बैरी ये देख के दुखी होते हैं और अगेन स्पीड फोर्स के थ्रू टाइम में पीछे जाते हैं। लड़ाई फिर से हो रही होती है एंड इस बार बैरी बैटमैन को बचाने की कोशिश करता है शिप से बाहर निकालकर, बट अगेन ब्रूस पर एक क्रिप्टोनियन हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। बैरी उसे संभालने की कोशिश करता है, बट ब्रूस उसे अटूट कड़ियों के बारे में याद दिलाते हुए मर जाता है। बैरी समझ गया था कि ये वो कड़ी है जो कभी नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। वो दोनों ब्रूस और कारा को नहीं बचा सकते। यहाँ बैरी 2 भी सुपर वुमेन को बचाने के लिए जॉर्ड का चक्कर लगाता रहता है, जिससे सुपर वुमेन मौका देके उसे मार सके। एक टाइम के लिए ऐसा होता भी है, बट अगेन जॉर्ड बैरी 2 को रास्ते से हटाता है और सुपर वुमेन को जान से मार देता है। बैरी 2 ये देखकर दुखी होता है एंड समवेयर सीन्स में हमें ये पता चलता है कि बैरी 2 कारा को पसंद करता था, इसलिए वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। इसलिए बैरी 2 बैरी को लेकर फिर से स्पीड फोर्स यूज करता है। बैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। बैरी जो स्पीयर शेप्ड टाइम टनल में ये सब देख रहा था, बैरी 2 को रोकता है और मॉम के मरने के बारे में बताता है,
प्लस उसे समझाता है कि हम कुछ भी कर ले हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे और ना ही दुनिया खत्म होने से बचा पाएंगे। बट बैरी 2 ये बात नहीं मानता और दोनों के बीच में बहस होती रहती है। बैरी के एक दो बातों से बैरी 2 को उसकी मॉम की बातें याद आती है। सब कुछ ठीक करने के लिए बैरी वापस जाने का फैसला लेता है। इसका मतलब अब उसकी मॉम नहीं बचेगी क्योंकि बैरी सब नॉर्मल कर देगा। ये सुनकर बैरी 2 उसे रोकता है एंड कारा को बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले बैरी उसे रोक के एक दूसरा पर्सन आकर बैरी पे हमला करता है। बैरी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है कि वहाँ बैरी 2 वापस आ जाता है। दोनों बैरी मिलके उस पर्सन से लड़ते हैं जिसके चलते उसका मास्क हट जाता है एंड शॉकिंगली वो और कोई नहीं बैरी 2 का फ्यूचर सेल्फ था जो मॉम को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और करते करते बूढ़ा हो चुका था। इसी बीच हम देखते हैं कि बार बार के चेंजेस से टाइम डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो रहे थे जिसके चलते डिफरेंट टाइम स्फीयर्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये सब देखकर बैरी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया उनकी वजह से तबाह हो रही है, लेकिन बैरी 2 का फ्यूचर सेल्फ ये नहीं मानता और बैरी को दोष देने लगता है कि उसकी वजह से वो मॉम को नहीं बचा पा रहा था। ये बोलते बैरी 2 का फ्यूचर सेल्फ बैरी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन बैरी 2 बीच में आ जाता है जिससे चोट उसे लग जाती है और मरने लगता है एंड उसके साथ साथ बैरी 2 का फ्यूचर सेल्फ भी डिसअपीयर हो जाता है। बैरी सब कुछ नॉर्मल करने के लिए वापस उस समय जाता है जिस समय वो कैन उसकी मॉम के बास्केट में रखा था। दूसरा बैरी जो कैन रख के चला गया था उसके जाने के बाद ओरिजिनल बैरी मार्ट में आता है जहाँ उसकी मॉम खड़ी थी। अब क्योंकि बैरी बड़ा हो चुका था इसलिए उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती और वो अपनी मॉम से बात करते हुए टोमेटो कैन बास्केट से उठाकर ऊपर वाले शेल्फ में रखता है ताकि उसके डैड का फेस कैमरा में आ सके एंड वहाँ से रोते हुए बैरी चला जाता है। अमेजिंगली हम देखते हैं कि कैन को ऊपर रखने की वजह से बैरी के डैड का फेस कैमरा में आ जाता है और कोर्ट उन्हें रिलीज कर देता है। बैरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड प्लस आइरिस भी उसके साथ डेट के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच बैरी को ब्रूस का कॉल आता है एंड बैरी उससे बात करता रहता है कि ब्रूस खुद वहां पहुंचता है और शॉकिंगली वो पुराना ब्रूस नहीं था जबकि उसी के नाम का दूसरा बैटमैन था। इसका मतलब टोमेटो कैन को चेंज करने की वजह से टाइमलाइन में चेंजेस हो गए जिसके चलते फ्लैश अगेन दूसरे डायमेंशन में आ गया था। बैरी शॉक हो गए ब्रूस को देख रहा होता है एंड फिल्म यही खत्म हो जाती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाई देता है जिसमें फ्लैश एक्वामैन को टाइम ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। तो हो सकता है कि आने वाले फिल्म में हमें एक्वामैन देखने को मिले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।